भाई साहब बाजार उस दोराहे पे खड़ा है जहां नीचे गिरना और ऊपर जाना दोनों शक्तियां बाजार में काम कर सकती हैं। तो इस वक्त हमें ऐसे शेयर, जैसे हमें लगता है, मेरे को लगता है पर्सनली कि बाजार में 20% का इंडेक्स लेवल पे करेक्शन आना चाहिए। 20%, 25%, 20% से ऊपर का, यानी बाजार कहीं ना कहीं 20% ही पकड़े तो 21,000 लेवल, और उससे ज़्यादा पकड़े तो 20,000 लेवल, और ईयरली लो आना चाहिए। तो ईयरली लो अगर इसी महीने तक आ जाता है, एक आध डेढ़ महीने के अंदर, तो वो लगभग 21 के नीचे का होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर अब ऑपरेटर तो सर्वोपरि है, तो वो बाजार को मैनिपुलेट कर सकता है। हो सकता है इंडेक्स ना आए 20,000 के लेवल तक, लेकिन ऐसे ढेरों शेयर आएंगे बाजार के अंदर जो 20,000 के नीचे के लेवल पे भी आ जाए। तो कामयाब इन्वेस्टर वो है जो ऐसे शेयर को पकड़ के खरीद पाए। तो ये चीज़ होती है बस समझने की। इसको मैंने बहुत डिटेल में आज की वीडियो में चर्चा की। तो मैं यही कहूँगा, ये वक्त वो है जिसमें जीत उसी की होगी जिसके अंदर कन्विक्शन होगा, विश्वास होगा। जो एक कहते हैं ना बढ़िया गाना है, वो जो अपना हम गाते में कई बारी, भाई जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, प्रभु अगर संग है। प्रभु का साथ हमें इसलिए जरूरी चाहिए, प्रभु हमारे लिए बाजार नहीं गिराएगा, प्रभु हमारे दिमाग में ऐसी बुद्धि डाल देगा, जिस बुद्धि की मदद से, ऐसी बातें डाल देगा जिस बातों की मदद से अगर इंडेक्स लेवल पे बाजार ना भी गिरा 20,000 के लेवल तक, हम ऐसे शेयरों को पकड़ लेंगे जो 20,000 से के लेवल के नीचे के रेटों पे भी अवेलेबल है। वो हमारी अपनी भगवान की द्वारा बुद्धि में ऐसी बातें डालने से ही हम काम कर पाएंगे। तो ऐसे मौके पे हम ये नहीं सोच सकते कि इंडेक्स जब 20,000 21,000 जाएगा तभी खरीदेंगे। अगर हम शेयर वाइज काम कर रहे हैं तो हमें ऐसे ढेरों मौके मिल रहे हैं ऐसे शेयरों में जिनकी हमने आज एग्जाम्पल के द्वारा बात करी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं तो भाई साहब एग्जाम्पल तो देना ही पड़ता है, नहीं तो समझेंगे कैसे, उसको मैं सब्सटेंशिएट कैसे करूँगा। तो ये बात थी। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, जरूर ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए, इसमें कई आपको खास बातें मिलेंगी। और आपको क्या लग रहा है आज जिस तरह से बाजार गिर के ऊपर भागा है, तो क्या अब बाजार अपवर्ड ही जाएगा या डाउनवर्ड? बड़े दिन हो गए डार्लिंग, लिख डालिए कमेंट, क्योंकि आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मस्ती। भाई देखो, बात ये है कि मैं जो है एक मैरिज फंक्शन पे चला गया था उदयपुर। तो संडे को गया था, कल रात को 2:30 बजे आया हूँ। इस करके मैं हार्दिक माफ़ी चाहूँगा कि मैं 4 दिन वीडियो नहीं बना पाया। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर आप ठीक है कि नहीं। पर यार इन 4 दिनों में जुआ में बड़ा अचंभित रह गया। अचंभित इसलिए रह गया कि मुझे तो लग रहा है बाज़ार में अभी मंदी बची है, और मैंने तो देखो फील किया है कि बाज़ार ऊपर से 20% टूटेगा। यानी 26,250 का 20% लगाओ तो 5,250 के आसपास होता है। 300 कह लो, 5,300, तो 5,250 कह लो, लगभग हो गया ना। तो 26,000 में से 2,000 एक चले गए, 21,000 के नीचे बाज़ार को आना चाहिए। और एक्सट्रीम केस में बाज़ार 20 के भी नीचे जा सकता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच होता क्या है कि जो ऑपरेटर होता है वो हमसे ज़्यादा समझदार, हमसे ज़्यादा तेज, हमसे ज़्यादा चालाक होता है। वो क्या करता है, कई बार इंडेक्स को मैनिपुलेट करके रखता है। पर शेयर्स जो है ना, वो उस लेवल पे ले आता है जहां आपने कल्पना भी नहीं की होती। वो 15,000 के लेवल पे आ जाते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ जिन भी स्टॉक्स का मैं नाम लूँगा, ये सिर्फ फॉर द पर्पज़ ऑफ डिस्कशन है। देयर इज़ नो बाय सेल रिकमेंडेशन। पहले मैं कह दूँ, मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ये उसका डिस्कशन के लिए। मैं अच्छे स्टॉक्स लूँगा जिनको आप भली भांति पहचानते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ रिलायंस की।
रिलायंस का जो 52 वीक लो है वो है 1217 और उस लेवल पर बाजार में रिलायंस इस वक्त बिक चुका है। अगर आप देखेंगे ना 1 मंथ के अंदर ही देखेंगे, 1 मंथ के अंदर देखेंगे तो बाजार में रिलायंस जो है उसने बॉटम बना लिया था 1217 के आसपास का, 1225-30 का। यानी रिलायंस लगभग अपने, आज 1272 है, 1217 का लो है, अपने वो 1250 के नीचे तो गया ही था अभी रिसेंटली। या मैं दूसरी ऐप में देख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ दिखाता हूँ आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखो जब हम बातों को समझते हैं ना, कई मेरे से लोग डिस्कस करते हैं, अब उनको तो बस डिस्कस करना है, लॉजिक तो समझना नहीं है, अपने को इंटेलिजेंट दूसरे को बेवकूफ़ समझना है, तो वो फिर ना बात की उतनी मज़ेदारी गंभीरता बन नहीं पाती है। देखो इंडेक्स चल रहा है हमारा कितने पर, आज कितने बंद हुआ है, 24,778 पर, लो है 20,769। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, आप ऐसे शेयर्स को देखेंगे जैसे आपका रिलायंस है, यार मेरे को दूसरा फ़ोन चाहिए होगा यार, रिलायंस हो गया, बहुत सारे शेयर हैं जो अपने 1 ईयर लो पे चल रहे हैं। अब इंडसइंड बैंक को देखिए, रिलायंस को देखिए, मतलब ये तो मैं आप 2-4 आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जिनमें मैं ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ तो इसलिए बता पाता हूँ, अदरवाइज़ तो क्या होता है ना कि आप भी समझदार हैं, आपको भी डेटा अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो रिलायंस ने इस दौरान जो बॉटम बनाया, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी जो बॉटम बनाया है वो 1217 का बनाया, 1 ईयर लो का। ये उसने अभी 18 नवंबर के आसपास बनाया 1 ईयर लो, और यही उसका 1 ईयर लो है। 1 ईयर लो है 1203 रुपये 10 पैसे, और इसने जो लो लगाया 1217 रुपये 25 पैसे का। तो ये तो 1 ईयर लो के आसपास ही चला गया। इंडेक्स तो 1 ईयर लो पे नहीं आया। अब रिलायंस कोई ऐसा शेयर भी नहीं जिसको आपको टुच्चा सा शेयर है। तो होता क्या है, कई बार ना इंडेक्स ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है, पर शेयर्स 1 ईयर लो पे आ जाते हैं। तो हमें उन शेयर्स को पकड़ना है ना, यानी इंडेक्स भले 21,000 के लेवल पे नहीं आया, 21,000 से ऊपर है, पर कई सारे शेयर्स 21,000 के नीचे के लेवल पर आ चुके हैं। मैं इस बात को आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो रेदर देन हम इस बात को बहस करें, कई लोगों को ना बातों को पकड़ना आता है, काम वाम तो कुछ करते नहीं ज़्यादा वो, या करते हैं तो करते भी हूँ मैं, लेकिन उनको मज़ा आता है बातों को खींचने में। वो इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि भैया ये ऐसा नहीं हुआ, वे ऐसा नहीं, लेकिन हमें उससे कुछ पैसे कमाई तो होगी नहीं, उससे हम आगे तो बढ़ेंगे नहीं, किसी को क्रिटिसाइज़ करके, किसी को, हमें अपने एंगल से सोचना है। जब हम कह रहे हैं कि इंडेक्स को 1 ईयर लो पे आना चाहिए, तो हो सकता है इंडेक्स 1 ईयर लो पे ना आए, पर बहुत सारे शेयर आ जाएँ, क्योंकि अब मैनिपुलेट करता ऑपरेटर भी तो हमारा बाप है ना, उसको हम कंट्रोल, डंडे मार के कंट्रोल तो मैं कर नहीं सकता ऑपरेटर को, भैया बेईमानी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। ऑपरेटर तो जो करेगा करने दो, हमें तो अपने लेवल पे सोचना है ना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो 1 ईयर लो है टाटा मोटर का, वो 796 रुपये है, 696 रुपये, राउंड में 700 हो गया ना 1 ईयर लो। और इस 1 मंथ के अंदर टाटा मोटर ने जो लो लगाया है वो 760 रुपये का लगा दिया, यानी 1 ईयर के लो के आसपास ही आ गया वो। अगर आप देखें, इस तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो टाटा मोटर का जो रेट है इस वक्त वो 21-22 हज़ार के लेवल का रेट है, वो 24 से 768 के लेवल का रेट नहीं है। अब जिनमें मैं काम कर रहा हूँ यार, मैं तो देखो उसी का बता पाऊंगा जिसमें मैं, जिसको मतलब मेरे रेडार पे रहते हैं। काम करने की बात तो मैं ख्याल गलत बोल रहा हूँ मैं, जो मेरे रेडार पे रहते हैं। अब इंडसइंड बैंक को देखिए आप, इंडसइंड बैंक का 1 ईयर लो जो है 1 ईयर लो है 966 रुपये 40 पैसे, और 1 मंथ का लो भी 966 रुपये 40 पैसे। तो ये तो अपने 1 ईयर लो पे बिक गया, इंडेक्स थोड़ी 1 ईयर लो पे आया। तो इसका रेट तो भाई साहब 20,000 के लेवल का आ गया, 20,000 पे इससे ज़्यादा तेज था वो। तो यानी कि जब हम कह रहे हैं कि बाजार 1 ईयर लो पे आ जाएगा या इंडेक्स जो है 21,000 पे आ जाएगा, तो हमारा ओवरऑल फीलिंग है। पर क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो एक डेकोरेटिव इंडेक्स है, यानी उसके द्वारा हम देश की प्रोजेक्शन करते हैं, तो कई बार ऑपरेटर उसको मैनेज कर लेता है और शेयर्स को 1 ईयर लो पे कई सारे पे ले आता है। और हमने तो यार पैसे कमाने, कोई झगड़ा, हमने ये तो प्रूव नहीं करना, मैं प्रूव कर दूं मैंने जो बोला वो ठीक है, पैसे कमाना पऊँ।
और मैं मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा उस हिसाब से होता नहीं है, पर मैं फिर भी अपनी उस समझ को लेके पैसे कमा लेता हूँ। तो अच्छा तो वही है ना कि हमने पैसे कमा लिए। तो हमें पैसे कमाने से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमारे कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं जी, कसीदे करे कि हाँ भाई साहब क्या करते हो। जैसे राजा महाराजाओं के दरबार में नहीं होता था, कभी बिठा देती थी राजा जी ऐसे हैं, राजा जी। हमें लोगों से वो नहीं चाहिए प्रेस, हमें तो नेट रिज़ल्ट चाहिए। तो नेट रिज़ल्ट ये है कि बाज़ार जो है काफ़ी कमज़ोर है और इस वक्त वो 1 ईयर लो यानी लगभग 21-22 हज़ार के लेवल तक ऐसा है कि इंडेक्स आएगा। पर इसमें क्या चाहिए कि हो सकता है इंडेक्स प्रैक्टिकली 20% ना गिरे, 21,000 के लेवल पे ना आए, लेकिन बहुत सारे शेयर 21,000 क्या 20,000 19,000 के लेवल के रेटों पे आ जाएंगे। तो एज ए स्मार्ट प्रूडेंट इन्वेस्टर जो लोग स्टॉक्स में काम करते हैं, मैं जैसे स्टॉक्स में काम करता हूँ, तो हमें ऐसे शेयर्स को आइडेंटिफाई करके सही मौके पे लेना है। क्योंकि जब यहाँ से बाजार वापस भागेगा तो पक्की बात है एक बार जब ये बैड फेज निकाल देगा तो 30,000 का लेवल तो काटेगा ही काटेगा। मैं इसमें एक बात और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है ऑपरेटर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो ना लोगों में भय नहीं पैदा करना चाहते। देखो निवेशक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म निवेशक। अगर बाजार बहुत गिर जाए तो लॉन्ग टर्म निवेशक भी मार्केट से निकल जाते हैं, उनके अंदर अगर भय आ जाए तो कई बार उससे क्या मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऑपरेटर कई बार क्या कहता है कि कहते हैं जैसे हमारे घर में सफ़ेदी हो रही है, सारा घर गंदा हो रहा है, हम क्या करते हैं अपना ड्राइंग रूम साफ़ सुथरा रख लेते हैं। पहले ड्राइंग रूम में सफ़ेदी करा ली, वहाँ अच्छा सेटिंग कर दी, बाकी हमने कहा भाई पेंटर से घर तू करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि कोई भी आए उसको लगे घर इनका अप टू डेट है, रेडी है। तो इसी तरह बाज़ार में इंडेक्स को एक ड्राइंग रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक पीस जिससे वो प्रेजेंट किया जाता है भी सब ठीक है, इतनी गिरावट नहीं। क्योंकि इतने शेयर गिर गए हैं, लेकिन आदमी क्या बोलता है अभी खास तो गिरा नहीं, इंडेक्स तो यार कोई टॉप के पास ही है, निफ्टी बैंक देखो मेरे को टॉप के पास है, मिड कैप देखो वो भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, पर शेयरों की तो मम्मी पापा पर कर रखी है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई चीज़ इंडेक्स तो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव वो रहे लाइफ टाइम हाई के बाद, हमें तो शेयरों को ढूंढ ढूंढ के उनमें मज़े करने हैं ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा था, और जो बात मैंने आपको समझाई, तो बाज़ार अपने एक ऐसे दर्शन दे रहा है बहुत लो लेवल पे, वहीं पर अच्छे व्यक्ति को उन शेयरों को पकड़ना है जो 20,000 21,000 या उसके नीचे के लेवल के रेटों पे आगे, प्रोवाइडेड वो कंपनी भी स्ट्रॉन्ग हो। अगर देखो कंपनी ख़राब है, कंपनी में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है, उसकी कुछ एडवर्सिटीज़ हो गई हैं, वो तो ख़त्म होने वाली है, फिर देखो उस कंपनी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उसका बीटा बड़ा हाई है, फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब आप, मेरे को लगता है मेरी बात आधे लोगों को तो समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि आधे लोग तो क्या होता है कहते हैं 2+2 4 ही समझेंगे, 2+2 5 और 2+2 3 नहीं समझ में आता। क्योंकि जब 2+2 5 होता है तो मतलब 1 रुपये ब्याज का हो जाता है, जो 2+2 3 होता है तो 1 रुपये टैक्स कट जाता है। इनकम हो तो 2+2 4 माइनस 1 रुपये टैक्स, तो वो 3 बन गया। अगर बैंक में जमा कराएं तो 2+2 4 प्लस इंटरेस्ट 1, वो 5 बन गया। यानी सब्जेक्टिव बातें होती है ना। तो मैंने जो बात कही बहुतों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो वो उनसे मैं कहूँगा कि बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि भैया बाज़ार ऐसे दौर पे है जहाँ वो अपने 1 ईयर लो के आसपास आ गया है, आ जाएगा, लेकिन इंडेक्स लेवल पे नहीं भी आता तो शेयर लेवल पे तो काफ़ी नीचे के लेवलों पे बाजार आ जाएगा। तो एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर हमें उसमें काम करना है। क्योंकि देखो पहले भी पास्ट में भी ऐसा हुआ है, हमें लगा था कि बाज़ार जो है गिर जाएगा, वो बाज़ार में इंडेक्स तो नहीं गिरा पर शेयर बहुत नीचे आ गए। इस वक्त जो शेयरों के रेट है ना भाई साहब, जो बहुत सारे शेयरों के रेट में, जो सब 100% तो नहीं कहेंगे क्योंकि इंडेक्स ऊपर मेंटेन्ड है तो किसी तरीके से मेंटेन किया गया है। तो होता क्या है, ऑपरेटर तेज होता है, वो कई बार इंडेक्स को ऊपर कुछ शेयरों की मदद से मेंटेन कर लेता है। आप देखो जहाँ HDFC को नहीं गिराया, HDFC को भगा दिया, तो निफ्टी बैंक तो HDFC की वजह से टिका हुआ है, ICICI बैंक की वजह से टिका हुआ है, पर बाकी शेयर देखो बहुत ज़्यादा गिर गए। चेक करके देखो आप बैंक के शेयर। इसी तरह ना ऑपरेटर मैनेज करे, इसको बड़ी शक्ति होती है, अपार शक्तिशाली है। तो हमें तो ये समझना है कि भाई इस बुरे फेज़ में इंडेक्स जो है समझिए अपना 20% के लेवल मान के चलें मेंटली कि भाई इंडेक्स लगभग 20% के लेवल पे गिरता और सारे शेयर गिरते, तो जो उससे ज़्यादा गिरे हुए हैं उन शेयरों को हमें मान के चलना पड़ेगा कि ये अपने काफ़ी नीचे के रेटों पे आ गए। क्योंकि बाज़ार कभी भी टर्न भी ले सकता है, ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहें। अब खुदा क्या है कि देखो मैंने आपसे कह दिया भाई 21,000 के लेवल पे निफ्टी 50 आएगा, ऐसे मैंने सोच लिया। तो अब मैं ये भी सोच सकता हूँ जब तक वो 21,000 नहीं आएगा मैं शेयर नहीं खरीदूंगा, पर मैं डेली बेस पे शेयर खरीदता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ ऐसे कौन से शेयर हैं जो 21,000 के लेवल के हिसाब से भी नीचे है, क्योंकि अब हो सकता है इंडेक्स आए ना 21 पे
और अगर सचमुच 21 आए जो अभी नीचे गिरे हैं उनको ऊपर चढ़ा दिया जाए, दूसरों को गिर दिया। इंडेक्स मैनिपुलेशन बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आदमी नहीं पकड़ पाता। जो इंडेक्स के हिसाब से चलता है ना वो भी मारा जाता है अगर वो शेयर्स में काम कर रहा है। हाँ, जो निफ्टी 50 में काम कर रहा है वो इंडेक्स के हिसाब से चल सकता है। तो मेरा ख्याल तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आगे तो कमेंट में लिख दीजिए। अब हम बात करते हैं बाकी की चर्चा, क्योंकि मैंने यानी जहाँ बाजार है उसके आसपास तो कम ही हो गया, लोग दूर दूर बजा के बैठ गए। ये भी एक देखने वाली बात है। पीसीआर में कितना भारी फर्क आया देखिए, 0.77, जिसको आप कह सकते हो ओवरसोल्ड है। 1.04 यानी ओवरसोल्ड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मंथली वाला उल्टा गिर गया, देखो चेंज देखो, वीकली वाले में इतना उठाव है, मंथली वाले में गिराव है। यानी कहीं ना बाजार में षड्यंत्र चल रहा है। जो ऑपरेटर जो है इंडेक्स दिखाकर हमें अट्रैक्ट, कहते हैं 100 का नोट दिखाया और 500 का खींच लिया, वो वाली बात है। निफ्टी बैंक में 6 बढ़े हुए थे, 6 गिरे हुए थे। निफ्टी बैंक को तो मैनेज किया हुआ HDFC बैंक और ICICI बैंक, मैं बता रहा हूँ। बाजार कल बंद हुआ 53,216 में, आज उससे कम खुला 53,109 पे, भाग नीचे डाउन, बॉटम बनाया 52,264 का, फिर भाग खड़ा हुआ, पीक बना दिया 53,654 का, लाइफ टाइम हाई से जस्ट 800 पॉइंट दूर, और 53,583 का जो क्या है बाजार में क्लोजिंग दिखाई। अब देखो शेयर वाइज देखो कितने शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे, निफ्टी के देख लो अपने लाइफ टाइम से बहुत नीचे, पर क्या है निफ्टी बैंक कैसे खड़ा हुआ करके लाइफ टाइम पे, लेकिन शेयर वाइज देखो तो बहुत नीचे। देखो आप IDFC बैंक देखो क्या पीस रखा है, देखो IDFC बैंक का मैं आपको बताता हूँ 1 ईयर लो क्या है, आपको लगेगा। मेरी बातें एक्चुअली क्या समझ नहीं आती हैं बच्चों को कई बार ना, वो उनको बस दिमाग नहीं लगाना ना, वो भी ठीक है। एक आदमी कितना दिमाग लगाया अब तो, ऑपरेटर कितना शातिर होता है, उससे हम आप और मैं थोड़ी जीत सकते हैं। आप बताओ मैं और आप कैसे जीत सकते हो, ऑपरेटर तो शातिर आदमी होता है भाई। अब देखो इसका 1 ईयर लो है 59 रुपीज़ 30 पैसा, और ये इस महीने 62 रुपये 40 पैसे तक नीचे बिक गया, यानी और अभी भी 64 रुपये 23 पैसे पे है। तो ये तो 1 ईयर लो के पास ही पहुंचा हुआ है, 7-8% का फर्क है सारा। यही तो चीज़ समझनी है ना, जो नहीं समझ आया। इंडसइंड बैंक देखो ये 1 ईयर लो पे है, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ऐसे लिस्ट उठाएंगे तो आपको नजर आएगा शेयर वाइज अलग कहानी है और स्टॉक इंडेक्स वाइज अलग कहानी। अब इसकी भी कैंडल आज की तो बड़ी जबरदस्त है, ये लोअर बोलिंजर बैंड मिडल बोलिंजर बैंड तक नीचे गई और फिर ऊपर आ गई, और 1 2 3 4 5 क्लोजिंग को इसने खत्म कर दी, 6 ये भी इसने भी हाई इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग इस रेंज की हाईएस्ट चेक कर लो। विक तो ऊपर गई है पर क्लोजिंग इस रेंज की हाईएस्ट है, और ये इसका MACD 5 दिन से तो बेरिश है और ये 64 है। अब बाजार उन्होंने ऐसा गर्म कर दिया है कि टेक्निकली लग रहा है बहुत तेज है, नया भाग सकता है एकदम, और हो सकता है कहते हैं वो दिखाया और एकदम गिर दिया, ऐसा खतरा बाजार में बना हुआ है। ये हमें सावधानी से रखना है। तो जो इस वक्त शेयर वाइज काम करता है समझदारी से, अच्छे शेयर जो उसको लग रहा है अपने बॉटम बना चुके हैं, शेयर वाइज बॉटम अलग है, इंडेक्स वाइज बॉटम अलग है, ये बात हमें समझनी है। इन शॉर्ट मेरे ऐसे फीलिंग है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। 53,500 पे बाजार बंद हुआ और 53,000 पे मैक्सिमम पेन है, सेकंड हाईएस्ट 53,500 पे है। पुट राइटर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आगे आ गया, 53,000 पे आ गया। कॉल राइटर्स अभी वहीं टिके हुए हैं और वो ऊपर के रेटों पे अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, सिर्फ 53,000 पे उन्होंने बढ़ाया। तो मिले जुले से डाटा है जो क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे पा रहा, ये बता रहा है केओस है। और पीसीआर जो 0.89 था काफ़ी नीचे आ गया था, अब एक रीजनेबल लेवल पे 0.93 पे आ गया। तो अब मैंने क्या किया भाई, मैं तो देखो हर तरह से काम कर रहा हूँ, मैं तो इस वक्त जो है थोड़ा बहुत गेम ही बना रहा हूँ, अच्छी कंपनी में शेयर कर रहा हूँ। मैंने 6 कंपनी में बड़ी भारी मात्रा में शेयर खरीदे, फिर मैंने देखो एक कॉल भी बेची। बनता है जब इतना शेयर खरीदो एक कॉल बेच दो, ताकि अगर मार्केट गिरे कॉल उठी मुझे इसका प्रॉफिट आ जाए, और अगर मार्केट भाड़े तो कॉल ITM हो जाएगी, शेयर्स की डिलीवरी दे देंगे तो तुम्हारा शेयर अच्छे रेट पे निकल जाएगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। यानी बुरे वक्त में भी प्रॉफिट कमाने का जुगाड़ बनाया हुआ है। और 2 मैंने MKJ शेयर कॉल स्ट्रैटेजी भी लगाई, एक तो ब्लैंक कॉल बेची समझ लो, और एक मैंने पुराने पहले खरीद रखे थे शेयर कॉल आज बेच दी, रेट अच्छा हो गया तो बाद में। और कुछ शेयर जो मैंने क्या करा, शेयर खरीदे तो कॉल, उसमें मैं थोड़ी सावधानी बरतता हूँ। कैसे, जैसे मुझे लग रहा है भाई मेरे पास शेयर रहने चाहिए, बाजार भाग गया तो क्या होगा। अब मान लो लॉट साइज है, एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल 500 का लॉट साइज है, तो मैं शेयर खरीद लेता हूँ 700, 500 की कॉल बेचता हूँ। उससे क्या होगा, अगर बाजार भाग जाएगा तो 500 के शेयर तो अच्छे प्रॉफिट में निकल जाएंगे, कॉल ITM हो जाएगी। वो जो 200 के शेयर ब्लैंक पड़े वो तो बहुत मोटा प्रॉफिट देंगे ना।
और फिर मान लो अगर बाजार नहीं भागता, गिरता है, तो फिर नीचे एक्यूमुलेट करता रहता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी तरफ से बाजार को कब्जा करके चल रहा हूँ कि बाजार भाग जाए तो रिग्रेट कम से कम हो, और गिर जाए तो जो मौके मिले उसका हम फायदा उठा पाए। ये सारी की सारी रणनीति है। अब इसी तरह की बातें मैं आपको वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, अच्छा ग्रीड का पार्ट रह गया था, पर ग्रीड काफ़ी हो चुका है, एक्सट्रीम ग्रीड होने वाला, आज ग्रीड बहुत बढ़ गया। तो अब ये सब बातों के द्वारा मैं सिर्फ आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। हारना नहीं है, मैं एक ही बात पे जीत जाएंगे हम, ये एक हमें फिलॉसफी रखनी है। प्रभु अगर संग है, ये मैं वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा आपको सिखाता हूँ। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077, या आप यूट्यूब पे भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल कर लो।